सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव कालीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता चल रही है। हमारी ये सीरीज पूर्वालोकन के माध्यम से सैंधव कालीन सभ्यता की बात की जा रही है। ये जो 16 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? हड़प्पा स्थल की बात करता है। इस प्रकार से हड़प्पा स्थल नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है। चन्हुदड़ो, कोटदीजी, सौगौरा, देसलपुर। आईएएस प्रीलिम्स 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। चन्हुदड़ो की अगर हम बात करें तो गुजरात, तो सॉरी पाकिस्तान में कहां पर स्थित है? मोहनजोदड़ो जहां स्थित है वहां से 130 किलोमीटर। अगर उत्तर और पूरब पर जाएंगे, उत्तर और पूर्व के, वहां से 130 किलोमीटर, यानी सिंधु नदी के लड़काना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। अगर वहीं से लोकेशन देखेंगे आप तो वहां से उत्तर और पूर्व में, मोहनजोदड़ो से उत्तर पूर्व चलने पर आपको 130 किलोमीटर की दूरी पर यह चन्हुदड़ो मिलेगा। चन्हुदड़ो जो है सिंध प्रांत में वो भी स्थित है। चन्हुदड़ो कह रहा है कौन सा नहीं है? चन्हुदड़ो तो आपका मिल गया। कोटदीजी की बात करें, कोटदीजी जो है गुजरात में स्थित है। ये गुजरात में कच्छ के रण में स्थित है। ये भी सैंधवकालीन स्थल है। यहाँ से घोड़े के प्रमाण, घोड़े की अस्थियां मिली हैं और सेलखड़ी मुद्रा भी यहाँ से, सेलखड़ी की मुहरें प्राप्त हुई हैं कोटदीजी से। देसलपुर भी ये गुजरात में ही स्थित है, सैंधवकालीन सभ्यता का एक स्थल है। यहां से भी साक्ष्य जो है पाए गए हैं। देसलपुर में बाट और बटखरे, चल्ट, सेलखड़ी की मुद्राएं यहां भी प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार ये तीनों, चन्हुदड़ो, कोटदीजी, देसलपुर की बात करें तो तीनों सैंधवकालीन सभ्यता से संबंधित है। लेकिन सोहगौरा की स्थिति नहीं बनती है। सोहगौरा की अगर बात करें तो ये मौर्य कालीन में बनाया गया एक आपत्ति काल या विपत्ति काल में बहुत बड़ा अन्नागार था। अन्नागार का मतलब ये होता है कि बहुत बड़ा जो है एक गोडाउन बनाया गया था। जब अकाल पड़ गया मगध में, 12 वर्षों का मगध में अकाल पड़ गया, हर्यक वंश में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, उस समय जो है सोहगौरा को आपत्ति काल के लिए, सूखे में, अकाल के लिए जो है यहाँ पर सबसे बड़ा जो है गोडाउन बनाया गया था, अन्नागार बनाया गया था। तो ये मौर्य वंश से संबंधित है। सोहगौरा यहाँ पर स्थित है। ऐसे ही एक आपको पश्चिम बंगाल में बोगरा मिलेगा। बोगरा भी उसी समय में स्थित किया गया था। तो उत्तर भारत में ये संभालता था और पूर्व भारत में आपका बोगरा संभालता था ये। लेकिन मौर्य वंश में ये काम होता था। अन्नागार मिले हैं। जब अकाल पड़ गया तो उस समय की स्थिति को बताता है। तो आप मौर्य वंश में जाएंगे तो ये मिलेगा। लेकिन चन्हुदड़ो, कोटदीजी, देसलपुर की बात करें, ये सब 2350 से 1750 के बीच की, ईसा पूर्व के बीच की बात है। और जबकि इसकी हम बात करें तो ये जो है ये आपको 312 के कहानी आपको ईस्वी में मिलेगी। इस प्रकार से सोहगौरा जो है हड़प्पा स्थल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। पुरातात्विक खोज की बात कर रहा है, सूचियों को मिलाना है, कूटिंग किया है सूची फर्स्ट को सेकंड से। लोथल की अगर हम बात करें, लोथल को हमने बताया कि गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर। कहां पर? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। एस.आर. राव ने इसके उत्खनन कार्य किया। लोथल से डॉकयार्ड की जानकारी मिलती है, पत्तन की जानकारी मिलती है लोथल से। फारस के भी जो है मुहर प्राप्त होती है, सेलखड़ी की मुद्राएं भी प्राप्त होती हैं। लोथल से घोड़े के भी साक्ष्य पाए जाते हैं मृतिका के रूप में। तो लोथल सबसे अच्छा, अगर आपका उदाहरण पूछेगा कि वहां पर कौन सा साक्ष्य सबसे बेटर पाया गया है, तो आपको सिर्फ एक नाम बताना है, सबसे सटीक है, वो है डॉकयार्ड और पत्तन। वहां से जो है ये अरब के किनारे होने के कारण जो है भारत में जो है एशिया से, पश्चिम एशिया में इसका व्यापार होता था। जैसे फारस में, मेसोपोटामिया में, मिस्र में इसका व्यापार यहीं से होता था। तो लोथल को अगर हम देखें तो लगाएंगे कि हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के चिन्हों का क्या प्रमाण मिला है? नहीं, लोथल से गोडीवाड़ा का प्रमाण मिला है। ए का 2 वाला ऑप्शन आप देखिए, ए का 2 इसी में है, इसमें मिल रहा है और इसमें ए में और डी में मिला है। चलिए हम एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हैं। कालीबंगा की बात करें
तो कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। क्या मिलते हैं? जुता हुआ खेत, यानी कृषि का साक्ष्य कहीं ना कहीं हमको वहां से मिलता है। जुताई हुआ जो खेत है वहां से कालीबंगा, काली चूड़ी के भी प्रमाण मिलते हैं। इसका नाम ही है कालीबंगा। राजस्थान के घग्गर जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ जिला है, जो उस समय हनुमानगढ़ था, लेकिन इस समय गंगानगर जिले का वह पार्ट है। तो बी का देखें तो 1 वाला देखिए, बी का 1 कहां मिल रहा है? तो इसमें आप देखें बी का 1 इसमें मिला। अब आगे बढ़ने की क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। बी का 1 इसमें भी मिल रहा है, अभी एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं आप। फिर देखिए धौलावीरा की बात कर रहा है। धौलावीरा से चलिए बनावली चलते हैं। बनावली सबसे अच्छा रहेगा। क्या मिल रहा है यहां पर? बनावली से आप जानते हैं हल के प्रमाण मिले हैं। टेराकोटा के हल के प्रमाण बनावली से मिले हैं। बनावली कहाँ है? फतेहाबाद में स्थित है, हरियाणा में। रविंद्र सिंह बिष्ट जो थे इसके खोजकर्ता हैं, रविंद्र सिंह बिष्ट। और बीबी लाल वीके थापर जो है उत्खनन कार्य इन्होंने 1953 में करवाया था। तो मित्रों इस प्रकार से बनावली की स्थिति देखें तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिलती है। तो बनावली आप देखें, डी का 3 वाला ऑप्शन आप देख लें, डी का 3 इसमें कहां मिल रहा है? तो बी वाले में आपको मिल गया। अब एक को लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लगा सकते हैं। इस प्रकार से ये भी कट गया, ये भी कट गया, और ये भी। राइट आंसर विल बी बी हो गया। इस प्रकार से धौलावीरा देख लीजिए, इसको मिला लीजिए। अगर सब मिला ही लिए हैं तो इसको मिला लीजिएगा। धौलावीरा ये सफेद कुएं, इसका मतलब ही होता है धवल माने सफेद, वीरा माने कुआं। ये भी गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख धौलावीरा से मिला है। रविंद्र सिंह बिष्ट इसके खोजकर्ता हैं और बीबी लाल थापर इसके उत्खनन कार्य इन्होंने धौलावीरा का कराया था। आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक जुते हुए खेत की खोज की गई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। कहां से? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, लोथल से। यूपीपीसीएस मेंस 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है, सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। कहां पर? दाएं तट पर, पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में स्थित है। राखाला दास बनर्जी इसकी उत्खनन कार्य करवाए थे। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा आप जानते हैं, कालीबंगा की स्थिति देखें तो राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिला, लेकिन प्रेजेंट टाइम में गंगानगर जिला हो गया है। वो जिस समय उत्खनन कार्य कराया गया था तो हनुमानगढ़ जिला था, लेकिन इस समय गंगानगर जिला हो गया है। तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है, इसको भी जानते रहिए। कालीबंगा की अगर हम बात करें तो यहाँ से अमलानंद घोष का नाम आप जानते होंगे। अमलानंद घोष ने इसका खोज किया था। उत्खनन कार्य करवाने वाले बीबी लाल और वीके थापर थे। अगला क्वेश्चन देखिए आप, इसी में हड़प्पा की बात करें तो पंजाब में स्थित है। पंजाब प्रांत है पाकिस्तान में, भारत वाला पंजाब की बात नहीं कर रहा है। मांटगोमरी जिला है, प्रेजेंट टाइम में साहिवाल जिला कर दिया गया है उसको। रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। बायां दायां भी आपसे पूछेगा। क्या मोहनजोदड़ो की स्थिति सिंधु नदी के दाएं तट पर है? बिल्कुल सत्य है। पूछेगा हड़प्पा की स्थिति क्या रावी के बाएं तट पर है? बिल्कुल सत्य है। बायां दायां क्वेश्चन स्टेटमेंट में देकर पूछेगा आपसे। बचा ही अब क्या है? अब यही सब करना है, आयोग को कूटिंग करना है उसको। अब तो हड़प्पा पंजाब में हमने बता दिया। हड़प्पा में कौन उत्खनन कार्य करवाया था? सर राय बहादुर दयाराम साहनी, पूरा नाम है सर राय बहादुर दयाराम साहनी। उन्होंने जो है सर जॉन मार्शल इसके निर्देशक थे। चार्ल्स मैनसन ने सबसे पहले हड़प्पा की जानकारी 1826 में दिया। 1826 में चार्ल्स मैनसन ने इसकी जानकारी दिया। उत्खनन कार्य करवाने में जो पुरातत्व विभाग के निर्देशक थे जॉन मार्शल जो थे निर्देशक थे, चाहे हड़प्पा के हो चाहे मोहनजोदड़ो के, दोनों के ये निर्देशक रहे हैं। इन्हीं के देख रेख में खुदाई कराई गई। तो 1920 और 21 में अगर हम बात करें तो सर दयाराम साहनी, और 1930 और 31 में मार्टिमर व्हीलर। फिर उसके बाद अगर आप चलेंगे तो माधव स्वरूप वत्स 1945 में। इन लोगों ने मिल करके इस कार्य को जो है उत्खनन कार्य करवाया। तो आपको 3 लोगों का नाम याद रखना होगा हड़प्पा से। पहला है सर दयाराम साहनी महोदय जी, दूसरे पे आपको मिलेंगे
माधव स्वरूप वत्स और तीसरे पे मार्टिमर व्हीलर, उन्होंने भी अपनी भूमिका इसमें अदा की है। तो हड़प्पा की आप स्थिति देख लीजिए। लोथल एसआर राव भोगवा नदी के किनारे स्थित है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ये गुजरात में है। पूछ क्या रहा है कि एक जुते हुए खेत किया, तो हड़प्पा से गर्भगृह से निकलता हुआ एक वृक्ष निकला है, मात्र देवी का प्रमाण मिलता है, फारस की मोहर मिलती है, यहां से तो होगा नहीं। लोथल से डाकयार्ड की कहानी मिलती है, मोहनजोदड़ो से कांस की नर्तकी पशुपतिनाथ की मूर्ति मिलती है, एक योगी राजमुद्रा में पशुपतिनाथ की मूर्ति मिलती है, पुरुष की मूर्ति मिलती है, कांस नर्तकी करती हुई मूर्ति वहां से मिली है। तो ये नहीं होगा। बात रही कालीबंगा, कालीबंगा ही एक ऑप्शन इसमें बचता है। कालीबंगा जुते हुए खेत के प्रमाण जो है यहीं से मिलते हैं। कालीबंगा से काली चूड़ी के प्रमाण, कांचली चूड़ी जिसे कहते हैं, वहां से मनका बनाने का भी यहां से जो है प्रमाण मिला है। चन्हूदड़ से मिला ही है, लेकिन यहां से भी प्रमाण मिला है। सेलखड़ी की मुद्रा और चर्ड की मुद्रा भी यहां से प्राप्त हुए हैं, इस बात को ध्यान देना है। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा से। इसका हमने बताया कि अमलानंद घोष हैं, उत्खनन कार्य में इनका योगदान रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। 19 नंबर में निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? अभी हमने एक्सप्लेन किया उसका, सीधा ऑप्शन आप देखिए और टिक मारिए। कालीबंगा, कुछ करना नहीं है। धौलावीरा हमने बताया कि ये जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी तरह से जाना जाता था, सुविस्तृत नालियों के लिए जाना जाता था। सिंधुकालीन सभ्यता की अगर बात करें, नगरी सभ्यता है, ये अपने पक्के भवन निर्माण के लिए जानी गई है। यहां से हर घरों में धौलावीरा के आंगन में कुएं के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से हमने अभी बताया, मोहनजोदड़ो लरकाना जिले में स्थित है, पंजाब में, सिंधु नदी के किनारे। राखाल दास बनर्जी। लोथल की स्थिति एसआर राव को बताया, डाकयार्ड। तो आपको जुते हुए खेत कहां मिलेंगे? कालीबंगा से मिलेंगे। ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए। इसमें 66वां बीपीएससी प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये 2020 में। 20 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट सूची दिया है, सूची को फर्स्ट के सेकंड से सुमेलित करना है, कुछ करना नहीं है। देखिए, मार दीजिए। हड़प्पा की बात कर रहा है। हड़प्पा में आप देखें तो हड़प्पा से आपको समाधान R37 मिलता है। कब्रगाह है, एक बहुत बड़ा कब्रगाह है हड़प्पा में। हड़प्पा में ही मृण मूर्ति मिलती है। एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है। इससे यह प्रमाण मिलता है कि यह मातृ देवी हैं, अनुमान लगाया गया। हड़प्पा से ही आप देखें तो बटखरा मिलता है, माप तोल के बटखरे भी वहीं से प्राप्त होते हैं हड़प्पा से। फारस की मोहर मिलती है हड़प्पा से। इसी का शब्द मेलुहा शब्द से भी मेसोपोटामिया के लोग ने इसको विभूषित किया है, इस नाम से भी, मेलुहा से। यहां से व्यापार होता था। तो हड़प्पा आपका समाधान R37 की बात करता है। अन्नगार भी यहां से प्राप्त हुआ है, अन्नागार भी प्राप्त हुआ है। ए का ऑप्शन देखिए, ए का 1 मिलाइए। ए का 1 दो जगह मिल रहा है, ऑप्शन ए में मिला, ऑप्शन डी में मिला। अभी एलिमिनेट और आगे आप करिए, अभी आप नहीं पाएंगे। लोथल, अभी हमने बताया कि डाकयार्ड की कहानी बताता है। गोदी, गोदी का मतलब डाकयार्ड, पत्तन की बात करता है। तो बी का 2 वाला ऑप्शन देखिए, बी का 2 इसमें भी मिला, यहां भी मिल गया। अभी भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है। कालीबंगा की बात करें तो हमने बताया जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सी का 4 वाला ऑप्शन, सी का 4 ऑप्शन जो है डी में है। अब आपको आगे मिलाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन का विल बी राइट आंसर डी हो जाएगा। और 3 वाला भी मिलाना चाहें तो आप मिला सकते हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी कांस की एक मूर्ति मिली है, डांसिंग करती हुई स्त्री की। ध्यान देना है, ऑप्शन आपका डी आंसर है। आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। आइए देखते हैं। हड़प्पा, फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा सा जल्दी चलते हैं हम। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा की बात कर रहा है कि कहां स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। सर दयाराम साहनी जी हैं और माधव स्वरूप वत्स, मार्टिमर व्हीलर, 3 लोगों की भूमिका उसमें अहम रही है 1953 ईस्वी में। कुल मिलाकर 1953 ईस्वी तक 1920-21 से स्टार्ट होता है उत्खनन कार्य
1933-34 में वो माधव स्वरूप वत्स, 1945-46 में मार्टिमर व्हीलर और 1948 में जगपति जोशी भी देते हैं। 1953 तक पूरा उत्खनन कार्य वहां का कराया जाता है। तो हड़प्पा नाम जो है देने वाले कौन थे? इसके जो निर्देशक थे, भारतीय पुरातत्व उसमें निर्देशक जॉन मार्शल को बनाया गया था। तो जॉन मार्शल ने हड़प्पा नामक स्थान पर यह संस्कृति मिलती है तो हड़प्पा नाम वहीं से पड़ जाता है। तो जॉन मार्शल ने इसका नाम हड़प्पा रखा है, इस बात को जानते रहिए। तो ए का 2 वाला ऑप्शन देखिए कहां मिलता है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिलता है, बी में। तो ऐसे कर दीजिए, कुछ करना नहीं है, एलिमिनेट तक पहुंच गए। लेकिन हमारा जो नैतिक कर्तव्य है उसको आप लगाइए, वहां तक जाना है, प्रैक्टिस सेट यहां आप कर रहे हैं। जब एग्जाम में जाइएगा तो वहां आप समय को अच्छी तरह से बचाइए, लेकिन रणनीति को लेकर के चलिए। फिर अगला जो पूछ रहा है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर ये गंगा नदी के किनारे स्थित है, ये मेरठ जिला है। कहां है? मेरठ जिले में हस्तिनापुर स्थित है। हस्तिनापुर की कहानी बहुत लंबी है। राजा निचक्षु जो थे, जब हस्तिनापुर बह जाता है तो गंगा में हस्तिनापुर बह ही जाता है। राजा निचक्षु तो इसको वापस लाते हैं। हस्तिनापुर बह के कहां आता है? कौशाम्बी जानते होंगे, इलाहाबाद से 45-50 किलोमीटर की दूर पर जो है पश्चिम में कौशाम्बी एक डिस्ट्रिक्ट है, पहले प्रयागराज में ही स्थित था। तो कौशाम्बी में कुशाम्ब नामक वृक्ष पाया जाता है, इसीलिए उसका नाम कौशाम्बी है। तो कुशाम्ब वृक्ष पाया कहां गया था? हस्तिनापुर में। इसीलिए प्रमाण मिलता है कि हस्तिनापुर से जो कुशाम्ब वृक्ष आया, इसी यहीं पर वो जो है पड़ा था। तो इसी से कुशाम्ब नामक वृक्ष की अधिकता हो जाती है, इसीलिए कौशाम्बी को कुशाम्ब कहा जाना इन्होंने सिद्ध किया। तो कौशाम्बी जो है कुशाम्ब से कौशाम्बी बना। तो राजा निचक्षु जो थे कौशाम्बी में हस्तिनापुर से ले गए वापस इसको मेरठ। तो हस्तिनापुर की कहानी आप जानते हैं, पूरे महाभारत में हस्तिनापुर की कहानी पड़ी हुई है। तो हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पर स्थित है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। बी का 3 वाला आप मिलाइए, ए का 2 देखिए, बी का 3 इसमें मिला है। इस प्रकार से देखिए, ए का 2 पहले ही ऑप्शन मिल गया। अब नागार्जुन कोंडा की बात करता है। नागार्जुन आप जानते हैं, नागार्जुन नदी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी वगैरह आप जान ही रहे हैं, बांध पे सब स्थित है। नागार्जुन कोंडा, कृष्णा। अब पैठन की बात करें तो गोदावरी, पैठन, महिष्मती। जब आप जाएंगे उसमें 16 महाजनपद काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, तो सबसे दक्षिणी जो महाजनपद था वो महिष्मती के नाम से नासिक के पास में पैठन ही था, एकमात्र जनपद था दक्षिण भारत में। तो यहां पर पैठन की बात आती है, गोदावरी। तो ऑप्शन में आप देखें तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। सी का देखिए 4 वाला ऑप्शन मिला और डी का 1 मिला। समय को देखते हुए थोड़ा क्वेश्चन को हम जल्दी करा रहे हैं मित्रों। तो ऑप्शन डी लगाना है आपको, 21 का ऑप्शन डी, ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, सूची को फर्स्ट से सेकंड में सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट और सेकंड में देखें, हड़प्पा संस्कृति की बस्ती। हड़प्पा संस्कृति पूछेगा, या तो आपसे सैंधव कालीन सभ्यता पूछेगा या सिंधु घाटी की सभ्यता। बात एक ही है। जॉन मार्शल ने तीनों जो शब्द हैं एक ही रूप में उसको क्या किया है? डिफाइन किया है। जॉन मार्शल ने कहा कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहिए, चाहे सैंधव कालीन सभ्यता कहिए, हड़प्पा सभ्यता, बात एक ही है। इतना जानते रहिए, जॉन मार्शल ने इस बात की पुष्टि की है। तीनों शब्द एक ही रूप में उन्होंने बताया है, क्योंकि संस्कृति एक ही शब्द जैसी मिली है वहां पर। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर, अभी हमने बताया, मांटगोमरी जिला इस समय साहिवाल जिला हो गया है, पाकिस्तान में है, पंजाब प्रांत में। हड़प्पा 1 का 3 वाला, 1 का 3 आप देखिए कहां है, तो 1 का 3 ऑप्शन देखें इसमें मिलता है। उसके बाद लोथल की बात करें तो यह भोगवा नदी में स्थित है। बी का 1 वाला ऑप्शन देखिए, ए का 3 हो जाता है, बी का 1 रख दीजिएगा मित्रों। यहां पर मानते हैं बी का 1 हो गया, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, बी का 1 हो जाता है। और सी का देखें, कालीबंगा घग्गर नदी पर है। सी का 2 वाला ऑप्शन आप देखें तो सी का 2 बना लीजिएगा। यहां सी का 2 मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें, इसलिए थोड़ा सा टाइप मिस्टेक हुआ है मित्रों। हम जैसा कि समझ रहे हैं इसमें नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप ऐसे जान लीजिएगा। हड़प्पा जानते रहिए रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है गुजरात में।
कालीगंगा घग्गर नदी राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला है, गंगानगर में। मोहनजोदड़ो की बात करें मित्रों तो मोहनजोदड़ो आप जानते हैं सिंधु नदी होना चाहिए, यहाँ सतलज दिया है। सतलज जो है ये रोपड़ एक सैंधवकालीन स्थल है। यज्ञ दत्त शर्मा उसके उत्खनन कार्य 1958 में कराए थे, तो इसलिए यहाँ पर टाइप मिस्टेक है, इसको आप लोग थोड़ा सा एज्यूम कर लीजिएगा। पढ़ने वाले लड़के हैं, इतना हम जान रहे हैं कि अगर पूर्वावलोकन आप कर रहे हैं तो आप जो है इतना अध्ययन किए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? हड़प्पा की बात पूछ रहा है, तो हमने बताया कि रावी नदी के बाएं तट पर। कहां पर? बायां तट। राइट और लेफ्ट मित्रों जरूर लेके चलना, पूछेगा, कोटिंग देके पूछेगा, एक एक शब्द में आपसे गलती करा सकता है वहां पर। हड़प्पा किस नदी के अवस्थित है? किस नदी पर? तो रावी नदी, पंजाब प्रांत मांटगोमरी जिला, प्रेजेंट टाइम में साहिवाल जिला हो गया है। दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स, मार्टिमर व्हीलर, याद करिए तीनों को। ये तीनों लोगों को आप गाना गाते हुए याद कर लीजिए, बहुत अच्छे लोग थे ये सब, ध्यान दीजिएगा। तो रावी नदी झारखंड पीएससी में आया हुआ, पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। जीएस लॉजिक के माध्यम से आप पूर्वावलोकन को देख रहे हैं, हमें आशा है कि आप लोगों को यह क्लास बहुत अच्छी लगेगी। ऐसे ही निरंतर हम लोग वीडियो देते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप, चाहे हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, रीजनिंग, मैथ, सब वीडियो आपको निरंतर मिलता रहेगा। सारे एग्जाम में आपको ये सब चीजें काम देंगे, चाहे वनडे का एग्जाम हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, सीपीओएसआई हो, एसआई हो, सिविल से लेकर के आपको वनडे एग्जाम तक, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सब में ये क्वेश्चन आपको लाभदायी होगा, इसलिए आप इसको करते रहिए निरंतर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? महान की बात मतलब कह रहा है ग्रेट, क्या? ग्रेट बौद्ध, ग्रेट बौद्ध महान स्नानागार, बहुत बड़ा स्नानागार जहां लोग स्नान करते थे। तो बहुत बड़ा स्नानागार होने का क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है कि वह व्यक्तिगत नहीं रहा होगा, पर्सनल नहीं रहा होगा, वह सार्वजनिक रहा होगा। जब धर्मानुष्ठान होता होगा, कोई कार्यक्रम होता होगा, तभी वहां स्नान किया जाता होगा, अनुमान ऐसा लगाया गया। तो सैंधव सभ्यता में महान स्नानागार की अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त होता है। अगर मैं स्नानागार की बात करूं तो स्नानागार में सबसे बड़ा स्नानागार ये मोहनजोदड़ो में ही प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो का स्नानागार विस्तृत रूप में माना गया है सैंधवकालीन में। इसकी अगर हम साइज की बात करें तो 55, लिख लीजिएगा, 55 इंटू 33, 55 इंटू 33, 55 लंबाई 33 चौड़ाई इसके आकार था स्नानागार का। और इसके अंदर भी एक स्नान कुंड बना था, स्नानागार के भी अंदर एक कुंड था। वो कुंड की साइज पूछ रहा है क्या है, तो आपको लगाना है 11 इंटू 7 इंटू 2, दशमलव में है उसके बाद, इतना ध्यान दीजिए, इतना जूम कर लीजिएगा। 11 इंटू 7 इंटू 2, इसके स्नानागार के अंदर में कुंड पाया गया। 11 लंबाई, 7 चौड़ाई, 2 गहराई उस कुंड की थी, और लंबाई चौड़ाई जो बनी थी ग्राइट बाथ की, ये 55 इंटू 33 में थी, इतना ध्यान देना है। मोहनजोदड़ो से स्नानागार की बात करता है। स्नानागार के अलावा वहां से अन्नागार भी प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से, इसको जानते रहिए आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशाल स्नानागार, फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, पुरातत्व से कहां से प्राप्त हुए हैं, किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। स्नानागार की बात कर रहा है मोहनजोदड़ो से। सिंधु नदी, लरकाना जिला, पाकिस्तान, याद करिए, राखाल दास बनर्जी उत्खनन कार्य करवाए थे, जानते रहिए। मोहनजोदड़ो से स्नानागार प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य की बात कर रहा है, असत्य सत्य पे विशेष ध्यान देना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
जल्दीबाजी में सत्य असत्य लोग नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन को खराब करके चले आते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कह रहा है कि कौन सी बातें असत्य है, तो पहले सत्य को छांट लिया जाए तो असत्य ऑलरेडी बाहर हो जाएगा। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। सुदृढ़ का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक ढंग से, सुनियोजित ढंग से, मजबूत ढंग से नगरों में नालियों की व्यवस्था थी, बिल्कुल थी। क्योंकि अगर हम देखें तो धौलावीरा से वाटर मैनेजमेंट की अच्छी तरह से जानकारी मिलती है, नालियों के या ड्रेनेज सिस्टम की जानकारी वहां से मिलती है, पक्की नालियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसलिए हर नगरों में कह सकते हैं आप, सिंधु घाटी के जितने भी नगर पाए गए हैं, नगरों की स्थिति अच्छी रही है नालियों में। प्रत्येक सैंधवकालीन सभ्यता में कुएं के अवशेष पाए गए हैं, ऐसी बात नहीं है। जब आप जाएंगे भारतीय पुरातत्व विमर्श एक पुस्तक है जयप्रकाश नारायण की, पेज संख्या 386 पे, तो वहां पर यह बात बिल्कुल लिखी गई है कि सैंधवकालीन सभ्यता में जितने भी अवशेष साक्ष्य अवशेष मिले हैं, सब में सभी स्थलों से कुएं के प्रमाण मिले हैं, नाली के प्रमाण मिले हैं, ड्रेनेज सिस्टम वहां से मिले हैं। यही चीज रामशरण शर्मा भी एंशिएंट हिस्ट्री में 78 पेज नंबर पे लिखते हैं कि हर जगह से कुएं के साक्ष्य मिले हैं। तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सत्य है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में है, व्यापार वाणिज्य बिल्कुल उन्नत दशा में थे। लोथल डॉकयार्ड बना हुआ था, पत्तन बना था। भारत में अगर देखें तो पश्चिमी किनारे पर, पश्चिमी घाट पर स्थित था। यहां से व्यापार होता था, मेसोपोटामिया, मिस्र, सुमेरिया के लोगों का व्यापार हुआ है, यहां से फारस की मोहर वगैरह प्राप्त हुई हैं। लोथल से भी आपको जो है कुएं के प्रमाण मिले हैं, नालियों प्रमाण लोथल से भी मिले हैं। विशेषतर यहां से व्यापार के साक्ष्य पाए गए हैं। तो व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल है, क्योंकि वस्त्र उद्योग भी अच्छी तरह से मिला है, वस्त्र उद्योग भी मिला है। सूती कपड़े वगैरह का प्रमाण देखिए मोहनजोदड़ो से मिला है। मनका बनाने का जो है कारखाना चन्नूदड़ो से, लिपस्टिक जो सौंदर्य प्रसाधन था जो महिलाएं आज लगाती हैं, कॉस्मेटिक वाला सामान आप देखें तो वहां से मिला है चन्नूदड़ो से। मनका गले में पहने जाने वाले का आभूषण था, वहां से मिला है। तो इस प्रकार से व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था, इसमें दो राय नहीं है, सत्य है। मात्र देवी की उपासना की जाती, बिल्कुल सत्य है, मात्र देवी की उपासना। भाई अभी हमने बताया कि मोहनजोदड़ो से हड़प्पा से एक महिला, एक स्त्री लेटी हुई है, उसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। या तो उर्वरता की देवी का प्रतीक हो सकता है, या पृथ्वी देवी, या तो मात्र देवी। तो मात्र सत्तात्मक की बात बिल्कुल आती है, तो मात्र देवी का आप जो है वहां लगाइए ना, मात्र देवी का वर्णन मिला है। गर्भ से निकलती हुई महिला के एक पौधा निकला है, तो इसलिए बताया गया कि धरती माता का स्वरूप हो सकता है, या उत्पत्ति का साक्ष्य कह सकते हैं आप, उद्भिज का साक्ष्य हो सकता है। तो मात्र देवी बिल्कुल मिले हैं। अब बात आती है लोग लोहे से परिचित थे, बिल्कुल बात गलत है। लोहा कहां, कांस्य युगीन की सभ्यता चल रही है, इसके बाद भी लोहा आएगा। उत्तर वैदिक काल में जब जाएंगे तो लोहा जो है अतरंजी खेड़ा वगैरह मिलेगा, शाहजहांपुर में बांस खेड़ा मिलेगा, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा से आपको वहां साक्ष्य मिलेंगे लोहे के। हल की बात आएगी उत्तर वैदिक काल से, लांगल शब्द किया जाएगा, सीता शब्द आएगा। ये सब चीजें उत्तर वैदिक काल में मिलेंगी, अभी तो उसका क्रम ही नहीं आया है। तो लोग लोहे से परिचित थे, नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, असत्य बात है, इसको लगा दीजिए। करना क्या है, उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रिंस 1992 में आया हुआ है, और इसको आप ऐसे बढ़िया से डिफाइन करिए, और एक ईमानदार स्टूडेंट की तरह बढ़िया से वहां तक पहुंचिए। आप डिफाइन करते रहेंगे तो आपका माइंड काम करता रहेगा, सारे क्वेश्चनों मेंस में लिख डालेंगे आप। मान लो लिखने के लिए देगा कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, इससे आप क्या समझते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है, किस संस्कृति के लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। देखिए ऑप्शन देखिए आप, कूटिंग में करना है, अपने नगर नियोजन के लिए, जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताते आ रहे हैं कि नगर नियोजन बिल्कुल था भाई, धौलावीरा से मिला है, लोथल से मिला है। बिना नगर नियोजन के आप कैसे डॉकयार्ड बना सकते हैं? उस युग में अगर बताइए बंदरगाह बनाए जा रहे थे, डॉकयार्ड, तो मजाक बात नहीं रही होगी। इसका मतलब अर्बनाइजेशन था, नगरीय व्यवस्था सुविस्तृत थी, कस्बे नगर मिले हैं, साक्ष्य मिला है।
और हड़प्पा से भी व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। मेसोपोटामिया से वहां से यहाँ व्यापार होता था, तो नगर नहीं होंगे तो व्यापार कहां से होगा? बिना नगर के व्यापार हो नहीं सकता है। तो आप देखें, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, बिल्कुल जानी जाती है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए जानी जाती है, बिल्कुल जानी जाती है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा दोनों पाकिस्तान में सैंधवकालीन स्थल मिले हैं। मोहनजोदड़ो से अगर देखें तो राखाल दास बनर्जी जी, उन्होंने उत्खनन कार्य करवाया 1922 में। कहां स्थित है? सिंधु प्रांत है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है, दाहिने तट पर स्थित है 1922 में। इस सब याद करना है आपको। मोहनजोदड़ो हो गया। हड़प्पा भी सिंह पूछ रहा है। हड़प्पा मांटगोमरी जिला, प्रेजेंट टाइम साहिवाल जिला, पाकिस्तान, पंजाब प्रांत। राय बहादुर, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप, मार्टिमर व्हीलर, भाई ये भी रहा सैंधवकालीन सभ्यता का स्थल। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए जानी जाती है, बिल्कुल जानी जाती है। कपास की बात दी गई है। हड़प्पा से विश्व में सबसे पहले कपास उगाने के जो प्रमाण मिलता है हड़प्पा वासियों को मिलता है, श्रेय जाता है। और सूती कपड़े का जो बनाने का प्रमाण मिलता है वो मोहनजोदड़ो से मिलता है। तो मिला क्यों नहीं? जब कपास उगाया ही नहीं गया तो सूती कपड़ा आया कहां से? कॉटन। तो कृषि तो रही होगी। सौराष्ट्र से चावल खेती के प्रमाण मिलते हैं, बनावली से हल के प्रमाण मिलते हैं टेराकोटा में, कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं, लोथल से यौ, गेहूं, जवा का प्रमाण मिलता है। क्या चाहिए आपको कृषि के लिए? कृषि थी नहीं तब क्या बात कर रहे हैं? कृषि बिल्कुल थी, कृषि बिल्कुल थी, जुते हुए खेत मिला। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या है? अपने उद्योग के लिए बिल्कुल मानी गई। कैसे माने गई? मनका बनाने के कारखाना चन्हूदड़ो से मिला। चन्हूदड़ो कहां है? मोहनजोदड़ो आप देख रहे हैं, लरकाना जिला, सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के तट पर, पाकिस्तान से जब दक्षिण पूर्व में 130 किलोमीटर, कहां से? मोहनजोदड़ो से उसकी स्थिति दक्षिण पूर्व में बनती है 130 किलोमीटर दूर, तो चन्हूदड़ो मिलता है। एनजी मजूमदार का नाम आप जानते होंगे। एनजी मजूमदार जो थे उन्होंने क्या किया? उत्खनन कार्य करवाया था एनजी मजूमदार। इसके उत्खननकर्ता 1931 में रहे हैं। चन्हूदड़ो मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ, लिपस्टिक के साक्ष्य, सौंदर्य साधन के साक्ष्य, ये सब उद्योग की बात किया कि नहीं? वस्त्र उद्योग था कि नहीं? तो आप 1 2 3 चारों क्वेश्चन लगाइए, उपयुक्त सभी सही है। ऑप्शन डी उत्तराखंड यूडीए एलडीए में आया हुआ है। अब इसी को सहायक समीक्षाधिकारी कहा जाता है। ध्यान देते रहिएगा। इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन हल करेंगे तो स्टेटमेंट जितना दे रहा है आप वहां तक कूटिंग में पहुंच जाएंगे, अन्यथा पहुंच नहीं पाएंगे। बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन दिया है, माइन्यूट गलती की है कि आप बाहर हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से किसका सुमेलन नहीं है? सुमेल की बात कर रहा है, नहीं है, यह भी ध्यान देना है। आलमगीर कह रहा है नहीं है, इस पर विशेष ध्यान देना। बहुत लोग नहीं समझते हैं, सत्य सत्य बहुत गलती कर जाते हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही बात है। लोथल गुजरात में भोगवा नदी पे है, सही है। गलत क्या है इसमें? रोपड़ पंजाब में है, सही है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिड्डन नदी के किनारे यमुना की एक सहायक नदी है। कहां पर? मेरठ जिला है, वहीं पर स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा 1958 याद करते रहिए। रोपड़ से अगर मैं आलमगीर से बात करूं, आलमगीरपुर में मिले क्या है? प्राक हड़प्पा, उत्तरवर्ती हड़प्पा काल की संस्कृतियों के वर्णन, बर्तन के साक्ष्य पाए गए, टेराकोटा के साक्ष्य पाया गया, और क्या पाया गया वहां पे? यही सब चीजें पाई गई। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश लगा दीजिए। लोथल गुजरात, भोगवा नदी में लोथल स्थित है। एसआर राव डॉकयार्ड की बात करता है। कालीबंगा छोड़ो उसको, पहले आइए रोपड़ पंजाब में हो गया। अब आइए कालीबंगा पाते हैं। अरे कालीबंगा, ये है कालीबंगा महोदय। कालीबंगा, काली चूड़ी, कांचली चूड़ी भी कहा जाता है इसे। तो कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं कालीबंगा से, और घोड़े के साक्ष्य प्रमाण मिलते हैं। मृण मूर्ति में घोड़ा मिलता है, गैंडा मिलता है, भैंसा मिलता है, साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा से कुएं के अवशेष भी मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, कालीबंगा ही एक ऐसा स्थल है जहां पर कच्ची ईंट के प्रमाण मिले हैं। वो बनाए गए थे चबूतरे। अब पक्की ईंट के भवन कहां प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो। याद रखना, ऐसे उंगली दिखाना है। कहां से? भारत से उंगली दिखाना, उत्तर पश्चिम में। भारत में खड़े हो जाना और उत्तर पश्चिम में उंगली दिखा देना। पक्की ईंट रखी है वहां पर। अब आप अपने पीछे कच्ची ईंट देख लेना। वहां के महल, वहां के दुर्ग पक्की ईंट में थे मोहनजोदड़ो के। और कच्ची ईंट की अगर मकान की बात करेगा भवन के, तो कालीबंगा लगाना है। और यहीं पर एक सवाल आपसे पूछेगा, वक्राकार की ईंटें कहां पाई जाती हैं? सैंधवकालीन सभ्यता में कहां पाई गई?
तो चन्हूदड़ो वक्राकार की ईंटें वहां से प्राप्त हुई हैं। एकमात्र सैंधवकालीन स्थल जो एक ही दुर्ग था, कौन सा है? सुरकोट का। अब बात आती है कि कौन सा ऐसा स्थल है जहां पर दुर्ग ही नहीं था? जहां पर बिना दुर्ग का स्थल पाया गया है, बिना दुर्ग का स्थल चन्हूदड़ो था। बाकी सभी सैंधवकालीन स्थल में दो दो दुर्ग पाए गए हैं। सैंधवकालीन स्थल में अगर हम बात करें तो पश्चिमी को नगर टीला क्या कहा जाता था? दुर्ग टीला। सॉरी, पश्चिमी को दुर्ग टीला और पूर्व में नगर टीला होता है। लेकिन मोहनजोदड़ो में स्तूप टीला की बात आई है, स्तूप टीला की बात आई है। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन देखते हैं। गलत क्या हुआ? कालीबंगा। कालीबंगा कहां होना चाहिए? राजस्थान में। घग्गर नदी, घग्गर नदी पुराने में सरस्वती नदी थी, वो दृश्यवती नाम के नाम से भी जानी जाती हैं वैदिक काल में। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला, प्रेजेंट टाइम में गंगानगर जिला राजस्थान में स्थित है। यहां हरियाणा दिया है, इसलिए गलत हो गया, सुमेल नहीं है। ऑप्शन सी सही हो गया। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करिए। कौन सा केंद्र पूछ रहा है? सिंधुकालीन सभ्यता का उत्तर प्रदेश में, भारत में भी नहीं। ध्यान देना, ओनली उत्तर प्रदेश बात कर रहा है, इसका मतलब स्पेशल आया होगा पीसीएस में। देखिए, यूपी पीसीएस स्पेशल पूछ रहा है। ये ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो प्रदेश के स्पेशल रहेंगे। चाहे एमपी में पूछेगा तो एमपी वालों का रहेगा, यूपी वालों का रहेगा तो अपना यूपी का पूछेगा। तो पीसीएस स्पेशल है, इसको इसी को ही कहा जाता है उत्तर प्रदेश स्पेशल। उत्तर प्रदेश स्पेशल यही है। इतिहास से पूछ लिया उठा करके, और क्या बात है। तो चलिए देखते हैं कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। कालीबंगा तो होगा नहीं, अभी हमने बताया। घग्गर नदी राजस्थान, हनुमानगढ़ जिला, लोथल गुजरात में भोगवा नदी, एसआर राव, कालीबंगा अमलानंद घोष। कालीबंगा याद कर लीजिए, बंगा अमलानंदा, बंगा नंदा भाई आ सकता है मिलाने के लिए, आपको देगा कालीबंगा अमलानंदा दे देगा, लोथल एसआर राव दे देगा, मिलाने के लिए देगा तो गलत कर जाएंगे। बंगा नंदा, बंगा और नंदा दोनों को मिला लीजिए। कालीबंगा अमलानंदा घोष थे, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है। अब बात आती है आलमगीरपुर और हुलास, ये दोनों प्रदेश में स्थित हैं। आलमगीरपुर को हमने बताया हिड्डन नदी मेरठ जिला में, कहा? मेरठ जिले में स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा जी इसके हैं उत्खनन कार्य कराने वाले, देख रेख में हुआ था आलमगीरपुर। और बीबी लाल और बीके थापर का नाम जानते होंगे, वो भी उसमें इन्वॉल्व थे, अकेले ही नहीं थे वो। बीबी लाल और बीके थापर भी उसमें थे, यज्ञदत्त शर्मा के साथ, अकेले ही नहीं थे उसमें। आलमगीरपुर 1958, ये उत्तर प्रदेश में मेरठ में। हुलास की बात करें तो अभी 2005 में ये इसका उत्खनन कार्य कराया गया। हुलास जो है 5 में इसका लेटेस्ट है। ये जब वहां खुदाई हो रही थी तो वहां से प्राचीन प्राक हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल पाए गए, झूकर झांगर संस्कृति पाई गई। प्राक हड़प्पा सभ्यता में झोकरे झांगर मिलेगा, और क्या मिलेगा? झूकर झांगर संस्कृति मिली, बर्तन के साक्ष्य मिले, सेल खड़ी की मुद्रा वहां से मिली। सहारनपुर, हुलास, उत्तर प्रदेश। ये 3 और 4 आप देख लीजिएगा कहां है, प्रेम के साथ 3 और 4 ये बैठा हुआ है। डी वाला ऑप्शन कर लीजिए। अगर जानते रहिए तो एलिमिनेट से आप पहुंच जाइए, कौन रोकता है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हड़प्पा संस्कृति के स्थल में पूछ रहा है कौन सा सही स्थिति को नहीं बताता है। अभी हमने बताया आलमगीरपुर बता दिए उत्तर प्रदेश में, हिड्डन नदी, बनावली हरियाणा, बनावली कहां पे? हरियाणा, फतेहाबाद, फतेहाबाद जानते रहिएगा, पूर्व में हिसार जिला था वो भी। बनावली हरियाणा, रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट इसके उत्खनन कार्य करता है। यहां से हल के प्रमाण मिले हैं। दाइमाबाद पूछ रहा है महाराष्ट्र, दाइमाबाद में, महाराष्ट्र में स्थित है ये महाराष्ट्र में दक्षिणी स्थल है, ये सैंधवकालीन स्थल है दाइमाबाद।
राखीगढ़ी पूछ रहा है, राखीगढ़ी जो है ये गलत है। राखीगढ़ी रविंद्र सिंह बिष्ट हिसार जिला हरियाणा में स्थित है। सूरजभान नाम, सॉरी, राखीगढ़ी रविंद्र सिंह बिष्ट हैं, राखीगढ़ी सूरजभान भी हैं, इसमें सूरजभान और रविंद्र सिंह बिष्ट दोनों ने अपना इसमें निर्देशन का कार्य किया, देख रेख में। तो राखीगढ़ी राजस्थान में स्थित है, इस बात को ध्यान देना। राखीगढ़ी हरियाणा में है, यहां राजस्थान दिया है, इसलिए ये इसको गलत काट दीजिएगा। तो यही ऑप्शन इसका सही होगा, इसका ऑप्शन डी वाला सही होगा, सुमेलित नहीं है। यूपी यूडीए एलडीए प्रीलिम्स 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। मित्रों, इस प्रकार से आज के इस सेशन में हमने 30 क्वेश्चन तक आपको हड़प्पा कालीन, सैंधव कालीन सभ्यता से बताया। हमें आशा है कि यह क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग जो है लाइक करिए, सब्सक्रिप्शन अपना जो है बटन को दबाइए और आगे बढ़ाते रहिए। इस प्रकार से जीएस लॉजिक के माध्यम से जितने भी वीडियो हैं आपको स्टेप बाय स्टेप मिलती रहेंगी। मुझे आशा है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी। फिर मिलेंगे मित्रों कल के सेशन में।